अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हमारी खैरियत। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इंशाल्लाह लेसन शुरू कर लेते हैं। अभी तक हमारी क्लास में स्टूडेंट्स क्यों इतने कम हैं? आ क्यों नहीं रहे लोग? एक रिमाइंडर डाल दें आप लोग स्टूडेंट ग्रुप में भी, ताकि सोए हुए भूले भटके लोग जो है वो वापस आ जाएं। चलें जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन इंशाल्लाह। माइक्स आप लोगों ने म्यूट रखने हैं ताकि क्लास में डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक है? अच्छा जी। तो हम लोगों का कौन सा बैच नंबर है? 170, इसको याद रखना है। और आज हम इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 7 लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कल की क्लास में, आज हम उसका इशारा बी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं इसको। हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? QC2, ये जो आपका फर्स्ट पेज है, यानी कि हमारा राइट हैंड जो है, फर्स्ट 5 पेजेस, ठीक है, राइट हैंड पे। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सूरह फातिहा से स्टार्ट लिया था, उसमें हमने हिदायत की दुआ की थी। फिर सूरह अल बकरा के शुरू में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि किसको हिदायत मिलेगी, और उसके अलावा इंसानियत के 3 ग्रोहों के बारे में जिक्र हुआ, ठीक है? फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली, और यहाँ से जब किस्सा स्टार्ट हुआ हमारा पूरा, तो बनी इसराइल का चल रहा है, जो कि 14 रुकू तक तकरीबन चलेगा। और वो ऐसी कौम थी जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, ठीक है? तो अगर हम इस तरह से कर लें, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह है, तो QC2 के इशारात भी आप लोग दोहराते रहा करें, ठीक है? अच्छा जी, क्या था फर्स्ट पेज के इशारे? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, ठीक है? उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। और इसके शॉर्ट क्या था? हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। फिर उसके बाद जो आज हम करने जा रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा जी, तो यहाँ पे आज हम जो इस पेज में करेंगे इंशाल्लाह, वो क्या है? फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, और दिखाओ अल्लाह को, ठीक है? तो हमने कहा था इसके जो शॉर्ट इशारे बन रहे थे, या इस तरह से अगर हम करें, तो कैसे कह रहे थे? फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। और हमने कहा था हम इसको अगर इस तरह भी कर सकते हैं, फिरौन 40, इस तरह करके अगर याद रह जाता है, बछड़ा और दिखाओ अल्लाह को, ठीक है? तो ये सेकंड पेज के इशारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ हम देख लेते हैं, 40 रातें या 40 रातों में क्या था? पिछली आयत से अगर इसका हम रब्त देखें, ताल्लुक देखें, तो क्या है? अल्लाह ताला जो है मुसलसल, अल्लाह ताला बनी इसराइल को नेमतों का याद करवा रहे हैं, ठीक है? याद दहानी करवा रहे हैं। कहाँ से शुरू हुई थी बात? जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे थे नेमती अल्लाह थी, और पूरी वहाँ से बात स्टार्ट हो रही थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कौन कौन सी नेमतें थी। एक तो हमने पढ़ा कि किस तरह अल्लाह ताला ने निजात दी फिरौन से, और फिर उसके बाद जो है कितना बड़ा अजाब था, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको जो है गर्क कर दिया, ठीक है? और इस हाल में कि तुम उसको देख रहे थे, ठीक है? तो आज की आयत में क्या है वो देख लेते हैं। असबाब क्या मिलेंगे, पहले उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। अल्लाह ताला की इबादत की गर्ज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए गए थे, ठीक है? यानी कि कोहे तूर पे गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने पीछे क्या किया? बछड़े की पूजा शुरू कर दी, और उसके इतने बड़े उनके गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। इसके साथ हम एक हदीस भी देखेंगे अभी, ठीक है? और अल्लाह ताला ने उन्हें तो रात जो है अता फरमाई ताकि वो हिदायत पे रहे, ठीक है?
तो आज के कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। पहली लाइन में 3 न्यू वर्ड्स हैं जो कि हमें इंशाल्लाह भी कनेक्ट कर लेंगे उर्दू के साथ, तो फिर हमें मुश्किल नहीं लगेंगे। इसके अंदर भी मैं नहीं एग्री करूंगी कि 3 है, लेकिन हाँ ये वाला एक वर्ड जो है ये नया है। ये हम दुआओं में पढ़ते रहते हैं, ये इसलिए हमें इंशाल्लाह आ जाएगा, और ये कल हमने टेबल कर लिया है। ठीक है। और बाकी इसमें एक ही है। एक भी मुझे तो नहीं लग रहा है, एक आप लोगों को लग रहा है एक? नया नया कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन हम देख लेंगे अगर कोई है तो। और इसमें कल फुरकान की हमने बात भी की थी, आज इंशाल्लाह इसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है। तो आपको पता है कुरान को सीखने में सिर्फ 2 किस्म के चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। या तो एक अल्फाज और मानी और ग्रामर, 2 ही होता है ना। तो अल्फाज और मानी के लिए हमने क्या किया था, फिक्रे और इशारे। जैसे अगर हम पूरा एक फिक्रा बना लें, वादना मूसा, अब हमें याद रहेगा वादा मूसा से, इस तरह करके याद रहेगा। और इसका पॉइंटर अगर हम देखें 40 रातें, ठीक है, तो ये अरबाइना लैलतन, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको मजीद डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है। और ग्रामर के लिए हमने क्या किया था, टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए हम उसको सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लफ्जी और फिक्री तर्जुमा और शरह देख लेते हैं, जो कि इसकी तिलावत भी कर लेते हैं। 1 मिनट होल्ड कर लें आप लोग। जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। अच्छा जी, इसके अंदर हम पहले लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है। वाइज हमने क्या बात पढ़ी थी, इस जब आ जाए या इस आ जाए तो पीछे हमने क्या अंडरस्टूड होता है। हम्म। उस्कुरु। उस्कुरु, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जाकारा यस्कुरु, उस्कुर और उस्कुरु। कभी वाहिद के लिए हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देख लेंगे, और कभी जमा के लिए उस्कुरु। ठीक है। तो ये अंडरस्टूड सा एक फेल होता है। ठीक है। अच्छा जी, फेल अमर यानी कि, अच्छा वाइज वादना, और याद करो जब वादा किया हमने, ये कहाँ से आया ये वाला फेल, बताएं जरा। वादा याइदु। अच्छा وعلى सोच लें, يعين इसके बारे में सोचो, उतनी देर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ और हम सबा। हाँ सबा यू हाँ। पहुंच गए माशाल्लाह। ठीक है। वादा। ठीक है। असल में ये जो अलिफ सगीरा है ना, इसको हम तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ये अलिफ के कायम मुकाम होती है वादा। ठीक है। वादा युआइदु। ठीक है। और फिर वाइद। ठीक है। और वो अभी इसका फेल देख लेते हैं, हासबा वाला है। ठीक है। माशाल्लाह। और ये कौन सा वाला होगा, वादा, वादू, वाअत्ता, वाअत्तु, वाअत्तुम, और यहाँ पे वाअदना। वादना। हाँ ठीक। वादना। शाबाश माशाल्लाह। इसका आप लोगों ने फेल पूरा बना के तो ग्रुप में भी भेजना है। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप इस पे लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको सवाल देती हूँ ना, कि इस वाले फेल का या किसी पेज का मैं आपको कहती हूँ इसमें से बताएं कौन से मजीद फी हैं, तो आप इसके ऊपर लिखेंगे ये बाब। इसका जो बाब होगा, क्या लिखेंगे, बाब का नाम क्या है, हमने मस्तर से याद किया हुआ है, जी मुफाला था। मुफाला है, लेकिन इसका वादा का क्या बनेगा? क्या, मस्तर। आधा का मस्तर बनेगा मुवाइद अदा तुन। मुआयदा, जैसे मुआयदा होता है। अच्छा, इसका एक दफा आपको मैं ना 6 चाबियां भी भेज भी देंगे। ठीक है। और मेरे ख्याल से एंड में लिखा भी, अभी देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मूसा यानी अब आ रहा है, और जब हमने वादा किया मूसा से। अच्छा, किसी के माइक से शोर बहुत आ रहा है, माइक म्यूट कर लें। अच्छा, पहली बात, अब ये जब आदा, जैसे इसका अगर हम सिंपल वाला कहते हैं, जब अभी आप लोगों ने बोला था आदा याइदु दौद बाप से था। ठीक है। जब ये आ जाते ना इसके अंदर,
मुफाला वाले बाब में, ठीक है, या मुहासबा वाला बाब में, तो उसके अंदर थोड़ी सी, आपको पता है मजीद फीही के अंदर कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा आ जाती है, या तो कोई ताकीद आ जाती है, या कोई कोई ना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है। अब यहाँ पे कौन बात करे? अल्लाह ताला बात करें, ठीक है। कभी इसमें मुशारकत वाली बात भी आ जाती है, यानी कि दोनों साइड्स, दो पार्टीज वाली बात भी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन आप ये सोच लें कि वो वादा से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेल है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको इस तरह से समझ लें। और अल्लाह ताला कह रहे हैं जब हमने वादा किया मूसा से किस चीज का? अरबाईना। अरबा किसको कहते हैं? आपको आती है थोड़ी थोड़ी 1 से 10 तक अरबी की काउंटिंग आती चार। है आप लोगों को? माशाल्लाह। तो अलबत् चार। अरबाईना, हाँ अरबाईना, हाँ ये यानी चालीस। पढ़ जी, ठीक है। लैलतन, अच्छा अरबाउना भी हो सकता है, ये किसी वजह से ये आया हुआ इस तरह, इंशाल्लाह कभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि किससे वादा किया और किस चीज का वादा किया, दो चीजें इसमें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, लैलतन यानी 40 रातों का पूरा, आप देख लें अरबाइना लैलतन 40 रातों का, ठीक हो गया। सुम्मा, सुम्मा किस लिए होता है? ये भी जैसे अतफ होता है ना, जैसे हम लोग एंड वाली बात करते हैं या फा वाली या वाव वाली, जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी कनेक्टिंग वर्ड ही है, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं एंड, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है। यानी कुछ अरसे के बाद या इस तरह करके इसका थोड़ा टाइम पीरियड आ जाता है। इंशाल्लाह आगे जाके इसकी डिटेल्स पढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, ये कौन सा है फेल, जरा जल्दी से याद करके बता दे, कल पढ़ा है जी। हम्म। इत्तखज़। अत्तखज़। इत्तखज़ा, अत्तखज़। यत्तखिजु, यत्तखिज़ु। इत्तखिज, ठीक है। मुत्तखिजुन, इत्तखिज़। मुत्तखिजुन और इत्तिखाजुन। मुत्तखिज़ुन मुत्तखिज़ुन। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? इत्तखज़ा, इत्तखज़ू, इत्तखज़ता, इत्तखज़तु, इत्तखज़तुम, ठीक है। यानी कि ये सामने वाला आ गया और जमा आ गया। यानी अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आप लोग कहेंगे कि ये सेकंड पर्सन के लिए है, या आप कहेंगे हाजिर के लिए जो आपको आसान लगे, या प्रेजेंट के लिए जो आपको आसान लगता है, ठीक है। अभी समझना हमारा मकसद है, ठीक है। और ये जमा के लिए है। इस तरह करके बताएंगे। साथ इसका बाप भी मुझे बता दें अगर आप, कौन सा बाब था? हमने मस्तर से बाब याद किए हुए हैं, तो कौन सा बाब था? इफ्तियाल। इफ, इफ़ाल। हाँ आली। इफ्तिआल सिस्टर, इख्तिलाफ वाला, ठीक है। इफ्तिआल, या आप अभी आपको नहीं आता तो आप इख्तिलाफ भी लिख सकती हैं, ठीक है। इख्तिलाफ, ठीक है। एंड मकसद हमारा क्या है? अभी हमें बाप की पहचान हो जाएगी ना, फिर हम इंशाल्लाह उसका जेनेरिक जो नाम है वो भी याद कर लेंगे, ठीक है। इस पे भी थोड़ी सी और बात भी करेंगे, रोज करते रहेंगे तो हमें यूज टू हो जाएंगे, आसान लगना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर ये किसी को मुश्किल भी लग रही है कोई मसला नहीं है। आप सब कोई एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप फर सारे बाप जल्दी से बता दें, और वो भी जेनेरिक वाले। अभी हमने यूजफुल मीनिंग्स वाला जो है ना वो याद कर ले, फिर बाद में होते रहेंगे याद, ठीक है। अच्छा जी, तो बात क्या हो रही थी? फिर तुमने बना लिया बछड़े को। अब यहाँ पे इजल का मतलब होता है बछड़ा, और ये आप जो है इसको याद कर लें, ठीक है। इसका ये नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। इजल, बछड़ा, इस तरह करके याद कर लें। और क्या बना लिया? यहाँ पे ब्रैकेट्स में माबूद लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेशन को समझने के लिए जब हम ब्रैकेट्स में देखते हैं ना, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ पे आलिहतुन, ठीक है, यानी कि कोई जो है आ, वो बना लिया, माबूद बना लिया ना उन लोगों ने, उसके कायम उन्होंने कहा कि ये हमें माबूद चाहिए। अभी इसकी थोड़ी सी शरह देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें आलिहतुन या इलाहुन, कुछ भी लिख लें आप माबूद को करने के लिए, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। अच्छा आगे देखें, मिम बादी ही, उसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, जबकि तुम थे जालिम, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये जो वाव आ रहा है ना, ये भी हाल वाला, हालांकि, जबकि, इस तरह के मानी मिलेंगे, ठीक है। अक्सर यहाँ पे और भी लिखा होता है, लेकिन उसका फिर हमें तर्जुमे से पता चल रहा होता है, अच्छा ये इस टाइप का तर्जुमा है। जैसे आप लोग इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर क्विज में आता है वअन तुम जालिमून नीचे लिखा होता है और तुम जालिम थे, बस तुम जालिम थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि करेक्ट इसका क्या है, ठीक है। तो बुक्स पे इस तरह की चीजें जो होती है ना उसको हाईलाइट कर लिया करें। अच्छा बात क्या हो रही है थोड़ी सी वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहाँ बुलाया था कि 40 रातों का यानी वादा किया था। पहले वो 30 नाइट्स थी, फिर वो 40 हो गई थी। ठीक है, तफासीर से आप जरूर इसको देखिएगा। तो वो और थोड़ा सा पहले भी चले गए थे हजरत मूसा। ठीक है। तो अपनी कौम को जब वो छोड़ के गए तो पीछे से उन्होंने क्या किया, उनकी कौम ने, क्योंकि उस जमाने में क्या था कि गाय की पूजा परस्ती ये इस टाइप की बहुत कॉमन थी। ठीक है, मिस्र के अंदर। तो उन लोगों ने क्या किया, एक जादूगर था, क्या नाम था उस जादूगर का? सामरी। सामरी सामरी। जादूगर जी। ठीक है, वो अक्सर हमारी जैसे उर्दू के सीरियल बच्चों के होते थे उसमें भी सामरी जादूगर होते हैं ना। अच्छा। तो सामरी ने क्या किया, उनसे सारे जो भी जेवरात वगैरह वो लेके आए हुए थे जब वो निकले थे आने के लिए, और सारा पार करके आए। ठीक है, अब आप इसको पूरा इमेजिन करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कौम को लेके यानी मौजज़ाती तौर पर किस तरह वो समुंदर से रास्ता बना, वो किसी आइलैंड पे आ गए। ठीक है, उसके बाद वो अपना साजो सामान साथ लेके आए थे, तो जेवरात वगैरह भी वो जो भी लेके आए होंगे और भी चीजें। ठीक है, और अब वो उनकी हरकतें देखे क्या हो रही हैं। अभी उन्होंने पूरा विटनेस किया, खुद देखे। अल्लाह ताला ने अभी पीछे ये बात कही है ना कि जब कि तुम देख रहे थे उनकी आंखों के सामने। ठीक है, तो इतना बड़ा मौजज़ा हुआ। फिर भी अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए कोहे तूर पर, तो पीछे क्या हुआ कि जो सामरी था उसने क्या किया, वो जादूगर भी था, उसने कहा कि यानी डाउट्स डालने शुरू कर दिए, वो तो वापस ही नहीं आएंगी वो। हालांकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे, उन्होंने भी मना किया, लेकिन कौम जो है वो बाज नहीं आई ना। तो क्या क्या उन्होंने फिर एक बछड़ा बना लिया और जेवर इकट्ठे करके, और इस तरह करके पूरी इसकी आप डिटेल और भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो जादूगर की चाल का शिकार हो गए। इसके बाद यानी कि क्यों तुम लोगों ने यानी उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया ना शिर्क करके। ठीक है, जब उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी तो जो शिर्क है वो एक बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, और क्या किया, जितने मोजज़ात इनामात, इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स और भी आप पढ़ेंगे कौन कौन से इनामात थे आगे जैसे जैसे हमारा प्रोसीड होगा। और कुरान में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हजरत मूसा का बहुत जगह जिक्र आया है। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना ये काम किया था। अच्छा, फिर इसके अंदर आप अगर इसकी तफासीर भी पढ़ेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि 3 ग्रोहों में डिवाइड हो गए थे। कुछ पूजा कर रहे थे, कुछ जो है मना कर रहे थे, कुछ न्यूट्रल थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो इस तरह करके जो है इसका थोड़ा सा ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने फिर भी शिर्क जैसे बड़े गुनाह को भी माफ कर दिया। ठीक है, और अब एक हदीस देख लेते हैं। बल्कि अपनी अगर आप लोग बुक्स खोल लें तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा रिलेट भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हजरत अबू बकर सॉरी अबू बकर ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 मुहलिक गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, नाहक किसी की जान लेना जो अल्लाह ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेरना, और पाक दामन गाफिल मोमिन मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। ठीक है, सही बुखारी की हदीस है। अगर आप बुक में से थोड़ा सा इसको क्विकली हम देख लें, या आप लोगों ने घर से देखना है बाद में? बाजी देख लेते हैं। देख लें। देख नहीं, लेते पेज देख लेते पेज नंबर 35 पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ना जहाँ से शुरू हो रहा है, कौला इजतानीबू यानी कि बच्चों। ठीक है, असबआ मुबिकाती यानी 7 जो है गुनाह, उससे बच्चों। सबा कहते हैं 7 को। ठीक है, कौलू यहाँ पे आगे आपको समझ आ रही है कि कौलू सहाबा ने यानी कि कहा कि वो कौन से हैं। ठीक है, वमा हुन्ना कौला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ पे देखें, अशिरकु बिल्लाही यानी सिंपल सा हमें समझ आ रहा है कि अल्लाह के साथ शिर्क, व सिहरु यानी जादू। ठीक है, सिहर जो है वो जादू को कहते हैं। व कतलुन्नफ्सिल्लती और यानी ये किसी नफ्स को कत्ल करने से। ठीक है, नाहक। ठीक है, अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक यानी कि बगैर किसी हक के किसी की जान ले लेना जो अल्लाह ने हराम किया। हर्रमा से आप बताएंगे हर्रमा कहाँ से फैलाया हुआ है, कौन सा बाब है?
कैसा है? अर्रमा युहर्रिमु माशा। तहरीम हाँ, तो ये कहाँ से आया? बाबे तफईल से। तफील। ठीक है, यानी कि अल्लामा वाला बाब। ठीक है, अल्लामा युअल्लिमु जो था। ठीक है, तो इसमें आप इसको भी हाईलाइट कर लें। अब आपको एक और ऐड हो गया आपके पास, आपकी वोकेबलरी में। व आकुल रिबा, यानी आकुल, ये हमने पढ़ा था ना क्यूसी में, टू में, टू टी नहीं, क्यूसी टू में पढ़ा था ना, अजी अक्लू, आकला। अक्लू है ना? अक्लू सॉरी सॉरी, रिबा। अकलु रिबा। हाँ, मैं ये देख रही थी थोड़ा। अक्लुन मस्दर होगा। जी, ठीक है। आकला या कुलू, ठीक है। तो यहाँ पे रिबा खाने से और किस चीज से? यहाँ पे लिखा हुआ अखलू मालिल यतीमी, यतीम का माल खाने से। तो ये खाना जो है, इसमें लिटरली इस तरह भी यूज हो जाता है अरबी में। ठीक है, सिर्फ खाने पीने वाली चीजें नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखें आप, रिबा के साथ यतीम का माल। ठीक है, और इसी तरह आगे पूरा वो लिखा हुआ है कि वत्तवाली यौम ज़हफ़ी, और ये पूरी चीजें जो हैं, यानी जंग के दिन पीठ फेरने से। ठीक है, और क्या पता चलता है हमें? ये इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे हम। अम, तवल्ली, इसका फेल भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, और क्या करना है? मुहसिनात और मुमिनात के ऊपर क्या लगाना है? इल्जाम लगाने से भी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिलेट कर लिया करें, ताकि हदीस की भी वो आपको समझ आनी शुरू हो जाए, या कम से कम आप इतने आपको हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए कि एग्जाम में अगर कोई छोटा सा टुकड़ा आ जाता है और पूछा जाता है अच्छा बताएं इस हदीस का क्या मतलब है, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाए। ठीक है, इस तरह करके ना बाकी भी हदीसें देखा करें, उसको मैच कर लिया करें। अच्छा, किसी का माइक ओपन है? थोड़ा शोर आ रहा है जी। अच्छा, आगे देख लेते हैं। हम पीछे आ गए हैं, एक मिनट है। ये जो कज़फू है, वक़ज़फू, तो ये भी फेल है। जी, फेल होगा। कस्फुर नहीं, फेल नहीं होगा सिस्टर। ये उसकी कोई कोई डेरिवेटिव होगा। ठीक है, मस्दर लग। हाँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ इसके, जरूरी नहीं है सारे सारे फेल देके हर चीज आती हो, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा अरबी के साथ। थोड़ा सा हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं कुरान की अरबी, तो हमें आसान लगती है क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अहदीस की आसान होती है, लेकिन हम लोगों की वोकेबलरी इतनी है ही नहीं। ठीक है, तो वो आहिस्ता अजी ये आहिस्ता। जो इज्जत, इज्तनिबु है, ये इफ्ताल बाब से ही है। जी, इज्तनिब। इज्तानीबा होगा ना, इख्तलफा, इज्तानीबा, यज्तानीबू। बाजी इज्तनिबु तो वो अमर है ना? अमर है जी। इज्तन जी, इख्तलाफा उसी के पैटर्न पे लग रहा है, इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा। इजतनाबा होगा, इजतनाबा, यजतनिबू, इजतनिब, मुजतनिबुन, मुजतनबुन और इजतनाबुन। ठीक है, इससे हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आज हमारी इसके अंदर ना तीन छोटी छोटी सी आयत हैं, तो उसको देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون। अच्छा, अब पीछे से आप देखें, सुमा फिर जो है पीछे से उसको कनेक्ट करे। ठीक है, जैसे वाव वगैरह होता है। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करे, और वाला मानी या फिर वाला आपको अक्सर ट्रांसलेशन में फिर का ही मिलता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा जैसे भी बात की है, थोड़ा सा टाइम पीरियड की बात आ जाती है। ठीक है, फिर हमने माफ कर दिया अनकुम, तुम्हें, मिन बादी ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने माफ कर दिया तुम्हें उसके बाद शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ठीक है, इतने बड़े गुनाह के बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया ताकि शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है अफवाउना, ये हम दुआ पढ़ते होते हैं एक, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ठीक है, तो क्या मतलब है? ए अल्लाह। ठीक है, इन्ना का हमने पढ़ा हुआ है। अफुव्वुन ये मस्तर आ गया, तुहिब्बु, ठीक है, ये एक फेल आ गया। और किस चीज़ को अल्लाह ताला पसंद करते हैं? माफ करने को। ठीक है, ये भी मस्तर ही लग रहा है। और फ़अफ़ु अन्नी, यानी कि इसका क्या बन जाएगा अगर हम बनाए फा हटा के? हम्म अफा, अमर। याफू। हाँ, आफा याफू। हाँ, ओफू होगा इसका। ठीक है, आई थिंक वही होगा। हाँ,
दआ यदऊ जैसा बन रहा है, उदऊ जैसा होगा ये। ठीक है। और मेरा ख्याल है इसको चेक भी कर लेते हैं, डिक्शनरी है ना आप लोगों के पास, उसको जरूर निकाल के देखा करें। ठीक है। अच्छा, अन्नी यानी कि ए अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है। बस क्या कर, बस मुझे माफ कर दे, यानी कि अन प्लस नी अगर हम करें। ठीक है। तो इसको इस तरह से आप देख लें। तो यहाँ पे क्या है, अफौना हमने माफ कर दिया। ठीक है। अफा, अफऊ, अफौता, अफौतु, अफौतुम और अफौना। ठीक है। ये द आयत ऊ के पैटर्न पे ये अभी आएगा, भी इसको कंफर्म भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है अनकुम, इसके कितने टुकड़े बन जाएंगे? दो। दो में हाँ दो। जी। ठीक है। और ये अनकुम। मीम जो छोटी सी आ रही है ये इदगाम का कायदा है। ठीक है। तो ये तजवीद का रूल है, मिन बादी इसके बाद, जालिका। ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है ना ला को, इसके भी एक्चुअली दो टुकड़े बनेंगे। ला अल्लाह जब यूज होता है ना, इसमें दो टाइप के मानी आ जाते हैं, और आपने कुरान में बेशुमार इस तरह के छोटे छोटे जुमले देखे होंगे, है ना। तो इसमें कभी कभी तरज्जी यानी कि उम्मीद की बात भी आ जाती है, और अंदेशे की बात भी आ जाती है। ठीक है। यहाँ पर शायद, यहाँ पे किस चीज़ की आपको बात लग रही है, उम्मीद की या अंदेशे की लग रही है? उम्मीद है ये, या ना डर उम्मीद तो की, नहीं ना है? अंदेशा क्या होता है, किसी चीज का उम्मीद डर होना। ठीक है। उम्मीद है ना। हाँ, तो उम्मीद। यहाँ पे लिख लें, उम्मीद है कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पीछे आ गई हूँ। हाँ, अब यहाँ पे इसमें हमारे लिए भी एक पॉइंट निकल आता है। जब अल्लाह ताला हमारे गुनाह को, जितने भी गुनाह हों, उसके बावजूद हमें नेमतों से नवाजता जाता है, तो हमें फौरन तौबा करनी चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। और उसी की इताअत में लग जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए भी पॉइंट है। अब सिर्फ इसको आपने ये नहीं सोचना कि ये बनी इसराइल की बात थी तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमने नहीं सोचना। ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। अब यहाँ पे भी देखे, सेम उसी तरह की बात आ रही है। पहले तो आप इसको देखें ना, अब यहाँ पे बात आ रही है वाइज आतैना। अब ये पीछे से अगर आप इसको पूरी आयत के साथ कनेक्ट करें, जहाँ पे अल्लाह ताला नेमतें याद करवा रहे हैं, सारा कुछ याद करवा रहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं, और याद करो जब आतैना, हमने दी मूसा को। ठीक है। किसको दी? मूसा को क्या दिया? किताब दी और फुरकान। अच्छा, यहाँ पे कल भी हम बात कर रहे थे फुरकान क्या होता है। ठीक है। जैसे फाराक़ा से हमने पढ़ा था, तो उसके टेबल में एग्जैक्टली ये वर्ड तो नहीं आता, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे QC4 में, QC5 में, कि इंशाल्लाह इनके कुछ टेबल्स के आगे से एक्सटेंड भी हो जाते हैं, डेरिवेटिव्स भी बन जाते हैं। ठीक है। तो ये फुरकान जो है, इसका मतलब क्या होता है? हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, है ना। तो कुछ लोग, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं ये हो सकता है ये तौरात जो है वो भी, उसको इसकी तरफ भी पॉइंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बात हो रही है, लअल्लकुम तहतदून। अब यहाँ पे अंदेशा है या उम्मीद है? डर तो नहीं ना है, यहाँ पे उम्मीद है, शायद कि उम्मीद। तुम, ताकि कि तुम क्या हो जाओ, हिदायत पा लो। ये फेल इंशाल्लाह हम लोगों ने पढ़ लेना है। ये थोड़ा सा, इसके रूट लेटर्स तो यही हैं, और ये होगा इख्तलफा जैसा होगा, इह्तदा वाले आएगा, ये आगे जाके पढ़ेंगे इसको। ठीक है। यानी कि उसी 3 में ही पढ़ लेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बल्कि फिक्र भी लगी हुई थी आप लोगों की। मुझे 2 सिस्टर्स का मैसेज आया, दोनों ने सेम मिस्टेक की हुई थी। ज़रा आप लोग मुझे बताएं कि ये अगर मैंने देखना हो, आतईना ये कौन सा फेल है? रूट लेटर। फिर आतया। माजी, अतायाती, अभी हाँ, क्या रूट मुतकल्लिम लेटर्स हैं? हमजा हमजा का या ताया, हाँ या। जी, तो मुझे बताएं ये किस टाइप का फेल है? अगर मैंने आपसे पूछ, कमजोर। कमजोर हमजा है, भी है, और कमजोर वाला भी है। कमजोर भी है और कम कमजोर भी है और हमजा वाला भी है। हमजा वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो हम लोगों ने ना हमजा को देख के ये नहीं सोचना कि बस इसमें जो मर्जी आ जाए, ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल
जो है ये कमजोर हो नहीं सकता। एक्चुअली ये फेल कमजोर क्यों है? क्योंकि इसमें एक कमजोर हर्फ आ गया है। ठीक है। हमजा इटसेल्फ क्या है? हमजा जो है सेहतमंद लेटर है, लेकिन इस फेल के अंदर या आ गई थी, इस वजह से ये कमजोर है। ठीक है, ये याद रखना है, QC2 भूलना नहीं है बच्चों। ठीक है। कभी कभी जो है ना आपस में पूरे पूरे टेबल सुना लिया करें बेशक, या कम से कम देख लिया करें। सुनाने से अगर पूरे नहीं सुनाए देते, उसकी कम से कम चाबियां देख लिया करें। ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे सिस्टर नौरीन और मैं करते होते थे, अभी भी कभी कभी कर लेते हैं, कि हम लोग एक जितना माजी पढ़ लेता है, एक जितना मुदारे पढ़ लेता है, एक जितना बाकी टेबल पढ़ लेता है। तो इस तरह भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो इनको भूलना नहीं है। अभी आपकी जो लेसन के एंड पे जितने अफ़ाल आ रहे हैं ना, QC2 वाले, QC3 वाले, वो सारे लिखने की कोशिश करें। ठीक है। टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन एक दफ़ा आप जब आपको पता चल जाता है तो फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, रिवीजन भी हो जाती है। अच्छा, और ये कहाँ से आपने, जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि माजी का, और ये हमारी तरफ वाला है मुतकल्लिम और जमा। ठीक है। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है भूलनी नहीं है, मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा मैं बता दूं। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर और क्या बात हो रही थी यहाँ पे? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे वहाँ कोहे तूर से, फिर उनको जो है तुरैत वगैरह मिली थी ताकि क्या हो जाए, यानी तुम हिदायत पा लो। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, आप मुझे बताएं हदा का क्या मतलब था? मुझे याद आ गया है, पूछ ही लेती हूँ। उसने हदायत दी, हम्म। रहनुमाई की लिए हदायत दी। हाँ, ठीक है, उसने हिदायत दी। ठीक है। इह्तदा का मतलब क्या लग रहा है आपको? एक हम्म। हदायत पाई, उसने हदायत हाँ, पाई। उसने हिदायत खुद से पाई। ठीक है, ये थोड़े थोड़े कंपैरिजंस आप लोगों ने जो है ना अभी देखना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, जरूरी नहीं आपको हर चीज समझ आ जाए। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आप देखेंगे जब एक बाब से एक ही हरूफ मादा डिफरेंट उसमें चले जाते हैं, मजीद फीही में आते हैं, थोड़े थोड़े जी। तर्जुमे, थोड़ी थोड़ी चीज उसमें कोई ऐड हो जाती है, कोई बदल जाती है। इस तरह इंशाल्लाह हम देखेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो अभी आप नोट किया करें जरूर। बाजी, जी। आपने जो हदा के बाद जो बताया वो मैं नोट करना चाहती हूँ। ठीक है सिस्टर, मैं आपको ये कह रही थी, हदा जो है उसने जी। रहनुमाई की या उसने हिदायत दी। ठीक है। जी। और जो ये वाला फेल पढ़ेंगे ना, इस फेल में बात आ रही है, देखें जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तुम हिदायत पालो, यानी कि खुद से उसने हिदायत पाई। जैसे हम कहते थे ना, जहाबा, वो गया। ठीक है। जी। तो इसी तरह से यानी जालासा, वो बैठा। इस टाइप के जी। अफाल जो हम पढ़ते होते थे, तो यहाँ पे ताहता दून जो है इस टाइप का ही फेल एक आ रहा है। ठीक है, उसने हिदायत पाई। ठीक है। थोड़ा थोड़े डिफरेंसेस इसके होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इसको सबको डिस्कस किया करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी शरह। वह इज आते ना। अच्छा, किताब को, अब ये हमारे लिए भी बात है, किताब को देने का मकसद ये नहीं था कि उसकी तिलावत की जाए सिर्फ, बल्कि उसका मकसद ये है कि लोग उससे हिदायत और रहनुमाई हासिल करें। ठीक है। असल में जो तिलावत का मतलब है ना अरबी में, उसका मतलब बताएं जरा, हमने तला यतलू में भी पढ़ा था। वो पीछे आया। ठीक है। यानी कि जब हम तिलावत कर रहे होते हैं तो तर्जुमा पीछे पीछे आए हमारे, हमें समझ में आए। ठीक है। तो उससे हम लोगों ने क्या करना है इंशाल्लाह, हिदायत और रहनुमाई हासिल करनी है। इसलिए हमें कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए, और सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए। ठीक है, पढ़ लिया वह हमने, लेकिन हम खैर ये नहीं कह सकते कि बस पढ़ लिया तो रख दें। ऑब्वियसली उसकी अपनी एक वो है, लेकिन असल मकसद क्या है, पढ़ें और समझें। सपोज आप जितना भी पढ़ते हैं, ये नहीं कि रेसें लगाएं बस। ठीक है, अब सपोज हम एक गोल बना लेते हैं, हम बेशक 2 लाइनें पढ़ें, लेकिन कोशिश करें उसका थोड़ा सा, जैसे आजकल तो हर ऐप के अंदर तर्जुमा है, हम इवन हमारे पास अगर तर्जुमे वाला कुरान हो उससे पढ़ लें, समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह। और उसकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा ये पूरा वो आती है ना सर्कल, कि हम उसमें से क्या पॉइंट निकाल रहे हैं अपने तदब्बर और अमल के लिए। ठीक है। अच्छा, फुरकान क्या होता है?
ये जो अल्लाह की किताबें हैं ना, वो हमें ऐसी कसौटी बताती हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं ये गलत क्या है सही क्या है। यानी कि इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन याद हुई है ना, फुरकान, वो क्या है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज। ठीक है। तो ये एक तरह, जैसे आप, कसौटी क्या होती है जरा बताएं। अब वो गेम ना बता देगा, कसौटी गेम। ठीक है। उससे परखा जाए कि क्या सही है क्या तराजू। हाँ और जी, क्या होता है? हाँ, एक पैमाना कह लें। ठीक है। पैमाना। हाँ। अच्छा, सिस्टर फहमीदा आपने क्या बोला था, आपकी समझ नहीं आई। रखना। हाँ, परखना। ठीक है। तो आपके पास कोई चीज होगी, कोई बेंचमार्क होगा, उसी से देखेंगे ना क्या चीज सही है क्या नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और हिदायत के बगैर अल्लाह की सही इबादत करना या फिर लोगों के साथ दुरुस्त मामलात करना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। इसीलिए अल्लाह की किताब की हर सतर को जानना जरूरी है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये तो बड़ी दफा पढ़ ली हुई है। आप सोचें किसी भी एंगल से अल्लाह ताला हमें दोबारा वो बात बता रहे हैं। ठीक है। अगर आपने कभी नोट किया हो, एंड में, आयत के एंड में अल्लाह ताला के नाम आते हैं, कभी इकट्ठे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वहां पे क्या मकसद होता है जरूर सोचा करें। और दो इकट्ठे नाम आए हैं, ये शायद हमने QC2 में भी थोड़ी बात की थी इस बारे में। इंशाल्लाह अभी भी जब आएंगे तो करेंगे। तो इसमें जरूर देखा करें ये हमारे लिए क्या इसमें है। ये पूरी बात करने के बाद दो ये वाले नाम क्यों आए हैं, जरूर सोचा करें इस बारे में। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बहुत इसकी, सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा बिलीग जुबान है। और अल्लाह ताला ने जैसे कुरान को लिखा हुआ है, किस यानी बंदा सोचता है कि सुभान अल्लाह इसमें से इतनी सारी चीज़ें निकल सकती हैं। हम अक्सर एक दफ़ा में या जितनी दफ़ा भी हम कुरान खोलते हैं ना, कोई नई बात ही मिलती है। ठीक है। तो ज़रूर सोचा करें। तो यहाँ मैं बात करी थी कि हमने ये नहीं सोचना कि ये तो पहले भी आयत पढ़ी है। उस वक्त सोचा करें हमें इसकी ज़रूरत आज थी, इस एंगल से कभी हमने सोचा था। तो जो है ना, उसको हमें ज़रूर सोचना है। ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से तर्जुमा आज हमारी कोई नई सिस्टर पढ़ेंगी। कल एक सिस्टर ने हैंड रेज किया था, तो जी कौन पढ़ेगा। सिस्टर नजमा तो रोज़ पढ़ती हैं, आज किसी और ने पढ़ना है। मैं पढ़ूं? जी, सिस्टर मूसा, आपका क्या नाम है पूरा। कलसूम सलीम, सॉरी मैं आज रीनेम करना भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, चलें जी, सिस्टर कुलसूम पढ़ेंगी जी। और जब हमने वादा किया मूसा से 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद उसके बाद, जबकि तुम जालिम थे। फिर हमने माफ कर दिया तुम्हें इसके बाद, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और जब हमने दी मूसा को किताब और हक व बादल के दरमियान फर्क करने वाली चीज, ताकि तुम हिदायत पालो। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अब हम आगे चले जाते हैं। अस्बाग दो, आप प्लान देख लेते हैं। अस्बाग क्या थे, एक दफ़ा उसको दोहरा लेते हैं। ठीक है। जी सिस्टर आतिका पढ़ना चाह रही थी अस्बाग। चलें जी पढ़ें, आ जाए। एक एक लाइन से देखते जाते हैं जी। फर्स्ट आयत से हमें क्या सबक मिल रहा है, क्या पता चल अल्लाह रहा था। ताला अल्लाह ताला की इबादत की गर्ज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए गए थे। हम्म। फिर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। ओ सॉरी जी। और इनके इतने बड़े गुनाह के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इनको माफ फरमा दिया। हम्म। अल्लाह ताला ने इन्हें तौरात अता फरमाई ताकि वो हदायत पर रहें। ठीक हो गया। ठीक है, यानी कि फुरकान यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये तो रात की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, चलिए जी। वैसे आपको डिफरेंट तफासिर में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, हो सकता है मे बी ये सब इस पे वो हो, मुत्तफिक हो, तो जरूर पढ़ा करें, कोई एक बाजी, तो दफा। हजरत मूसा को भी तो किताब जो मिली थी वो तौरात ही थी। जी जी तो जी। यानी कि वो दो दफा ये नहीं मेंशन किया है कि किताब और फुरकान भी, तो अगर आप कह रही हैं कि तौरात है। तो ये मैं वही तो आपको कह रही हूँ, इसके अंदर ना थोड़ी सी तफासीर का भी देखिएगा। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं ये तो रात की बात ही हो रही है। ठीक है। और कई दफा इस तरह भी आती है बात कि किताब, जैसे ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो हो सकता है ताकीद की वजह से, हो सकता है कहीं आपको इसका डिफरेंट कोई इंटरप्रिटेशन मिल जाए। ठीक है। तो आप इसको बेसिकली जी। यहाँ रखेंगी हक और बातिल को फर्क करने वाली। ठीक है। तो इसको थोड़ा तफसीर से पढ़िएगा, मैं यही और बात पहली कही। शरीयत, पहले तो अलग इस्लाम कुरान यही पाक था की ना। भी तो इस्तेमाल हुआ हुआ है ना। सॉरी, एक एक्सक्यूज मी। जरा। जी जी। जी मैम, पहले तो इस्लाम शरीयत पहले यही थी ना, जो जी जी तौरात थी पहले इस्लाम यही था। जी उसके जी। बाद ये शरीयत कुरान पाक आने के बाद पिछली शरीयत मनसूख हो गई और नई शरीयत आ गई, तो उस जी जी। वक्त इस्लाम यही था।
तो अल फुरकान भी इसी उसी को कहा गया है ना शायद। मोस्ट प्रोबेबली ये इसको तफसीर से मजीद और देखिएगा। यहाँ पे कुरान की बात नहीं हो रही है, हजरत मूसा की ही बात हो रही है यहाँ पे। फुरकान से मुराद अगर होगा भी तो कुरान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उन्हें तो फुरकान या हिकमत आप इसको कह ले, उन्हें तो जी नहीं, कुरान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। ये तो बात हो रही है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सिस्टर साहला का कुछ और पॉइंट है, वो कह रहे हैं यहाँ पे किताब और यहाँ पे फुरकान, ये दो इकट्ठे, किताब का मतलब भी तुरात है और फुरकान का मतलब भी में भी तुरात है, तो वो ये बात डिस्कस यानी कि करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई तो आगे उस किताब की अगर आप तफसीर या मायने समझे, यानी कि वो हो किताब सकता जो है, थी वो हक और बातिल में फर्क करने वाली थी। ये भी हो सकता है। जी ठीक है बाजी, किताब की अहमियत को जताने के लिए मैंने बहुत सिस्टर, अहम ये भी है, हो उसमें ये सकता है। बातें हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा भी ये हो सकता है। फुरकान। इसको मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ, उसको थोड़ी सी जाके ना किसी जी एक दो तफसीरें सुने जो आपको समझ आए, जरूर शेयर करें फिर। ठीक है, जी जी क्योंकि डिफरेंट इसकी इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, मैं यही बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग उनके पास कौन सी तफासिर हैं, कोई अगर आपको सजेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं, जो हम अल्फला में नॉर्मली जो है वो पढ़ते हैं, कोई जी एज इन रिकमेंडेड मेरे नहीं पास है एक कि ऐप है मारुफुल कुरान के नाम से, अगर आप कहें तो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूं। शेयर अल्फला में वैसे जो हम लोग शेयर करते हैं ना, जो तयसीरुल कुरान, उसके नाम से है। ठीक है, तो ऑन दिस लेवल मैं आपको जी। शेयर कहूंगी, लेकिन अगर तफसीर आपने तो कोई मैम और। अब बहुत ज्यादा है। हम्म, जी सिस्टर, जी तफसीर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ये ज्यादा है इसरार जी। अहमद की है, इसके अलावा जी बहुत बहुत है सारी जिससे हैं। आप जी। तो वो अगर जी डॉक्टर इसरार की भी सुन लें तो उससे भी वो हर देख चीज लें, वाज़ेह हो जाती है, हाँ क्योंकि उन्होंने वजाहत बहुत दी भी होती है। जी, जहां से आपको पसंद है ना वहां से देख ले। इवन नुमान अली खान के, उनके बिल्कुल डिफरेंट यूनिक पॉइंट होते हैं, मुझे तो उनकी बहुत पसंद है। इस तरह हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है, मैम उनके जहां तो से बहुत जी जी उसको समझने के लिए तो वो उनके तो असबाब बहुत ज्यादा हैं। उनका देख तो लें आप बहुत लोग। ही जी, लंबा इसीलिए मैं चौड़ा कह रही जी हूँ आप पे तफसीर डिपेंड बहुत है। करता है। आप लोग देख लें, जी जिसको आपने सुनना है उसको सुन लें। ठीक है, बस वो सही सही अगर होती है। एक नशिस्त में समझना है तो वो डॉक्टर इसरार अहमद की ना एक नशिस्त में समझ आ सकती है। सिस्टर, अभी किसी एक और सिस्टर ने कहना है डॉक्टर इसरार की उर्दू नहीं हमें समझ आती, बड़ी मुश्किल होती है, फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, नहीं मैम वो उसकी उनकी उर्दू भी आसान है, और तो उनका वो ना आपको आसान लग बड़ा रही है ना। मतलब मुझे पता ना ऐसे लोगों का, अच्छा इवन जब मैंने शुरू में पढ़ी थी मैं भी यही कहती थी। तो मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो एनी वन तफसीर, जो दिल करता है, जितनी दिल करता है पढ़े। ठीक है, जी मौदूदी जी हैं, डॉक्टर इसार अहमद है, फरहत हाशमी, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो जी हम जी ऐसे प्लान बना लेते हैं। क्या प्लान बना लेते हैं? इंशाल्लाह मैं कुरान के मानी कवायद, देखिए आज का हमारा प्लान भी यही है, तफसीर का भी करूँगा। और इंशाल्लाह आप लोगों ने अगर ये वाली बुक जो हमने एक दफ़ा बात की थी सीरत की, तो वो बुक याद है ना क्या थी? रहीकुल मखतूम। ठीक है, अगर किसी रहीकुल ने द मखतूम। सील्ड नेक्टर इंग्लिश में किसी ने पढ़नी हो तो द सील्ड नेक्टर, वरना अगर उर्दू में पढ़नी हो तो रहीकुल, नहीं क्या लिखा है, रही के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, रहीकुल मखतूम। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अहदीस का जो है वो हम करेंगे मुताला। तो ये सारे हम छोटे छोटे प्लान्स अपने इंशाल्लाह बना सकते हैं। ठीक है जी, अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। लैला तन, इसका एक जो जमा है वो क्या है? लिया लयाली। ठीक है, और असल में ये पता है कैसे होता है? बड़ी लयाली डिफरेंस है नहीं है इसकी। जी, असल में ये ऐसा होता है, लेकिन जब ये अल के साथ आता है तो वो इस तरह लिखा जाता है। ये इंशाल्लाह ये अल लियाली कुछ इस तरह करके लिखा जाता है। इसका एक दफा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके साथ अल लग जाता है। ये इस टाइप के जो है ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी डिफरेंट है ये। अच्छा, शायद आपकी नई बुक्स में थोड़ी डिफरेंट इसकी वो लिखा हो, इस तरह करके लिखा हो मे बी। बुक्स चेक किएगा। अच्छा, किताब की जमा कुतुबुन, जी सिस्टर ये इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है अच्छे से, आगे आ जाए। अच्छा, और ज़ालिमून कौन सा टेबल था ये? कहाँ से आया है, कौन सा सीगा बन रहा है? जालमा ज़ालमा यज़लिम। यज़लिम। जलमा ज़ौलामा। अच्छा, ज़ौलामा नहीं कहेंगे आप, ज़ौलामा यज़लिमु। ठीक है, और तो ये क्या है? ज़ालिमुन। यज़लिम ठीक है, ज़ालिमुन।
हाँ ठीक है। तो ये हमारा फाइलुन के वजन पे था, तो ये जमा होगी, ज़ालिमूना ज़ालिमीना दोनों बन जाएंगे, ठीक है। जालिमुन मजलूम। हाँ, अब किस वजह से आया ये QC 5 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे आ जाते हैं। ये दौद से हो गया। हाँ जी, तो शाकारा, यहाँ पे तशकुरून कहाँ से आया है टेबल में? शाकारा, यशकुरु, यशकुरूना, फिर तशकुरु, अशकुरु, और बेटा यहाँ क्या आ रहा है? तशकुरूना नशकुरूना। हाँ, तो मशकूर ये अगर मैं आपसे पूछूं, मुदारिक बताएं। जमा। हाँ, तो आप कहेंगे ये मुदारे है, ये हाजिर के लिए यूज हुआ है, या हमारे सामने जो प्रेजेंट था, या सेकंड पर्सन के लिए, उसके लिए यूज है, और जमा के लिए, ठीक है। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी अच्छा, प्रैक्टिस। जी मुझे यहाँ पर एक सवाल करना है। जी जी। मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं हम्म, भूल भी जाती हूँ, या कोई मुझे बात सही नहीं। शायद ये समझ नहीं आ रही इस वजह से। हम्म इसमें आता है हाजिर, हम्म मुतकल्लिम, हम्म मुजक्कर, गायब। ये हम्म वाले मेरे मिक्स हो जाते कोई हैं। अब बात नहीं, जैसे मुझे मैं ये इसीलिए आपको कहती हूँ उर्दू में कर लें, इंग्लिश में कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मिक्स हो जाता है। अब कोई जैसे मुझे बात नहीं। ये मुदारे जमा, ये मुझे कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अब ये हाजिर है, ये गायब है, ये मुजक्कर है, और ये मुतकल्लिम, ये वाले मुझे भूल ठीक है, जाते हैं, ये देखिए, समझ इसके नहीं आगे आते। लिखें, आप लिख लें। मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, यानी कि अपनी बात हो रही है, मुतकल्लिम, ठीक है। जैसे आप पंजाबी में कलम कल्ला नहीं कहते उससे याद कर ले, नहीं भूलेंगे, ठीक है। हाजिर, जो सेकंड पर्सन है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस बेचारे की शामत आई हुई है, जो हमारे सामने हाजिर है, और जिसकी बात कर रहे हैं बेचारे की, उसकी ज्यादा शामत आई हुई है, ठीक है। यही फेवरेट पेशा होता है ना, किसी और की बात करना, नहीं करनी है लेकिन अक्सर कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन जो हमारे सामने है नहीं, ठीक है, हम अच्छी बात कर रहे हैं, समझे, मुतक, अच्छी बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, ठीक है सिस्टर। मुतकल्लिम अपनी बात, हाँ, हाजिर अपनी बात। सामने वाले की बात, जी, और गायब, और गायब। गायब। हाँ, गायब, गायब गायब, गायब क्या नॉट प्रेजेंट, मतलब? ठीक है। थर्ड 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 पर्सन। पर्सन, यस, ठीक है। ओके। चलिए आगे आ जाते हैं। ये इतना जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी टर्म्स आती हो, ये तो मर्जी है आपकी, इसीलिए मैं कहती हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ये याद कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे देख लेते हैं। शाकारा, यशकुरु, उशकुर, शाकिरुन, मशकूरुन, और शुक्रुन, ठीक है। आगे आ जाते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, ये दआ यदू जैसे, ठीक मैं कह रही थी, दआ यदू जैसे था, अफा याफू, उफू, ठीक है। उफू जैसे उदू था, आफिन, ठीक है। ये हमने याद किया हुआ है, ये इस तरह की क्यों आई है इसकी सम फाइल? हम्म ये एंड में इस है। बाजी इसलिए कि कमजोर वाव आया है हुरूफ ना, में ये जो जी, वाव फॉर्मेशन आया है, होती है तो तकबर और उसमें उसकी वजह से आफिन आया वाली ये। होती है। रूट लेटर्स में अगर एंड पर थर्ड रूट लेटर जो है वाव फा या या। एंड लाम पर, वहां वाव या आएगी, तो इस तरह का इसम फाइल बनता है, ठीक है। इसके बारे में इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। अच्छा, मफूवन, ये पता नहीं यूज होता है या नहीं, और अफवन, ठीक है, अफवन। बाजी जी। जो अफुवन है वो हम्म आफिन की, यानी कि यानी कि एग्जेजरेटेड फॉर्म कह देंगे। हम्म, अफुवन, अल्लाह इन्ना का अफुवन जो है, हो सकता अब है। वो आफिन पे भी नहीं आ रहा, लेकिन मतलब में वो ये आता है कि माफ करने वाले हैं। जी, तशदीद हमने वैसे भी कहा था ना, कि उसके अंदर थोड़ी सी, जैसे हमने क्या पढ़ा था, रहमान और रहीम, ये इंशाल्लाह आगे आहिस्ता जी आहिस्ता जी जी। करते रहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके, ठीक है। अच्छा, ये वाला टेबल, वादा, युवाइदु, वाइद, मुवाइदुन, मुवादुन, और मुवादातुन, ठीक है सिस्टर, इसका ये है। अच्छा, इसके अंदर ना ये कमजोर आ रहा है ना थोड़ा, इसलिए चेंज है, कोई मसला नहीं, इसको कर लेंगे हम इंशाल्लाह आगे, ठीक है। तो मुवाअदातुन, इसका मस्तर ये बन रहा है, इसका पूरा टेबल बना लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ऐसा करते हैं। अदब ने ये कमजोर जी है फेल। जी, आपने रूट लेटर सीखना है, वाव आइन दाल। तो ये मजीद भी ही के जो कमजोर वाले हैं ना, इंशाल्लाह जी ये हम करेंगे, ठीक है। जी ये हम थोड़े दिन तक कर लेंगे। चलें, अब अपनी ऐसा करते हैं, क्या टाइम हो गया? जी, ठीक है, टाइम है। अच्छा, आप क्या कह रही थी, कुछ और भी कह रही थी सिस्टर? अच्छा जी, पेन, 2 मिनट की ब्रेक ले लें, ऐसा करें, जरा पानी शानी पिए।
चलें, वापस आ गए हैं सारे? अच्छा, आगे होंगे है ना, आगे है ना बच्चों? यस मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आज गए महिला नहीं से कहीं। गई नहीं, पानी शानी पी लेना था। चलें आ जाएं, इसको शुरू कर लेते हैं। ग्रामर का हमारा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, और इंशाल्लाह आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट वो जो है फेल को करने लगे हैं। और एंड में हम देखेंगे कि हमने क्या चीज़ का ध्यान रखना है जब भी हम ये वाला फेल यूज़ करेंगे, ठीक है। इस्तगफारा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, कुरान में 42 टाइम्स आया इटसेल्फ, और उस जैसे जो अफ़ाल हैं वो ये एक टेबल पूरा आपके सामने हार्ट क्लाउड बना हुआ है, ठीक है। तो इसको दिल से आपने करना है। अब मुझे ये बताएं कि इस्तगफारा का हमने जो वो याद किया था मस्तर, वो क्या है? हम्म, इस्तिगफार। इस्तिगफार, माशाल्लाह, ठीक है। तो आए हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा ये लग रहा है इस्तकबारा। जी, तो इसका क्या बनेगा मस्तर? इस्तिगफार जैसे, इस्तिकबारुन। हाँ, इस्तिकबार। इस्तिकबार। इस्तकबार। हाँ, इसका क्या बनेगा? इस्तता, इस्तिदाउन। हाँ ठीक है। इस्तिताउन। इस्तता यस्ततीउ, ठीक है, अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसमें से ना कुछ नोट कर लें, फिर एंड में हम जब बनाएंगे ना तो देखेंगे। ये देखिए, कल हमने यही रूट लेटर्स ये वाले किए थे, नहीं वो दूसरे थे। अच्छा, इस्तबशारा, तो इसका क्या बनेगा? यस्तबशिरु इस्तिबशारुन। इस्तिबशारुन, ठीक है, इस्तबशार। माशाल्लाह, ठीक है, इब इसको भी आएगा नोट। या तब आएगा? जी, इस्तिगफार है इस्तबशारुन सिस्टर, आएगा। इस्तिगफार, ठीक ओके। है, इस्तिबशार हो जाएगा। अभी इस पे आगे जाके देखते हैं ना अभी। अच्छा, ये भी नोट कर लें, इस्तक़दामा, ठीक है। इसका हमने दो सिलासी वाला था। इस्तिकदाम। हाँ, अभी देखेंगे इसमें क्या पड़ा था, ठीक है। और अभी कमजोर वाले इसमें से आप नहीं बनाए, वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तब कर लेंगे। अभी इसमें से थोड़े से जो है हम वो देख लेते हैं। दूसरे वाले, ये इस्तकर्रा, ये जो है ये डबल वाला आ जाएगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस्तदरजा यस्तदरिजु हाँ, इस्तिदराजुन। ठीक है, वो भी हो सकता है। इस्तमउन, नहीं इस, क्या है, इस्तमता। अच्छा, ये टंग ट्विस्टर वाले मुझे लगते होते हैं। अच्छा, फिर इस्तकाना, ये भी है, ठीक है। इसमें से चार पांच नोट कर लेते हैं, अभी इसको इंशाल्लाह एंड में बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी एक मुझे नजर आ गया, इस्तशहदा। इसका हमने जो पढ़ा था वो भी देखेंगे क्या है, सुलासी। अच्छा, अब ये जो है ना ये वाला टेबल, ये हमें याद दहानी कराता है कि हमने ना तो QC1 को भूलना है ना QC2 को भूलना है, ठीक है। अब कुछ सिस्टर्स जो हैं, और ये नेचुरल सी बात है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, QC3 में आके एकदम से ऐसे लगता है कि ये कहाँ से चीज़ें आ गई हैं, इसको हम पिछले वाले नॉलेज से कैसे रिलेट करें। तो वो फिर क्या करते हैं हम, हमारा दिमाग कहते हैं कि इन्हीं टेबल के अंदर ना घुसा दो, बाब इसके अंदर बना दो, अल्लामा का फतह जैसा बना दो, या समिया जैसा बना दो। तो हमने ना अपने दिमाग को कहना, हौसला करो भाई, ये अलग है, ठीक है। हमने पहले ये जो चार अबवाब पढ़े थे, ठीक है, फतह नसर और दरबा समिया, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट चार अबवाब है, ये सुलासी मुजर्रद के हैं, इसमें कुछ नहीं इजाफा किया गया, ठीक है। QC2 में हमने इन्हीं अबवाब के पढ़े थे, वो क्या थे, ये सारे कमजोर अफाल वाला हमारा टॉपिक था। उसके अलावा हमने हमजा वाला पढ़ा था, ठीक है, और हमने डबल हरूफ वाला पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो ये पढ़े थे, एक मिनट ठहरेंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कमजोर हरूफ और सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है। ये हमारा अलग से एक टॉपिक था, ठीक है। अब जो बात आ रही है, अब बात आ रही थी मजीद फीही क्या होता है। जैसे हमने कहा कि ये सुलासी का था, आलिमा ये हमें पता है समिया से था, ठीक है। लेकिन जब मजीद फी में आया तो इसका क्या मतलब था, मजीदुन फीही, ज्यादा किया गया उसमें, ठीक है। सलीमा से
असलमा, इसमें आप देखिए प्लेसमेंट क्या आ रही है। अब ये नहीं करना आप कहीं भी ज्यादा कर लें, आपने नहीं करना, हमें पैटर्न्स दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ये अपने पास, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें अपने पास, रोज देखा करें। हम लोगों को ये पैटर्न्स दे दिए गए, ये डिफरेंट अबवाब है, वो पहले चार वाले डिफरेंट थे, अब नए आ गए हैं, ठीक है। अब मजीद फीही वाले आ गए, अब आपने इसको उसमें नहीं घुसाना, ठीक है। वो हमारे बेसिक वो थे, ये उसी के रूट लेटर्स में इसमें कुछ इजाफा कर दिया गया, ठीक है। और इजाफा कहाँ किया जाता है? माजी के फर्स्ट वर्ड में। इवन ये वाले जो हैं, ये जो बाब हैं, ये भी सुलासी मुजर्रद हैं, लेकिन इसका क्या नाम है? मजीद फीही, ठीक है। सुलासी के क्या स्पेलिंग है जी? मजीद फीही, ठीक है। अच्छा, यानी कि आपने क्या कहना है, इसके रूट लेटर तो आइन लाम और मीम ही थे, ठीक है, तो सुलासी हो गए ना ये, लेकिन मजीदुन फीही है, ठीक है। यानी कि ट्राइलेटरल वर्ब्स के अंदर ही उसके माजी में कुछ एक नई एडिशन है। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो सेकंड कलिमा था, यानी कि ये वाला, उसके उसको डबल कर दिया गया। अब ये डबल हर्फ नहीं हुआ, अभी भी आपसे पूछा जाएगा बताएं ये कौन से वाले टाइप का, अगर आपका फेल है नीचे लिखा होगा डबल वाला है, सेहतमंद है, कमजोर है, तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, आपने जाना है इसके रूट लेटर पे, ठीक है। रूट लेटर्स अभी भी वही हैं, तो आपने कहना है ये तो सेहतमंद है, ठीक है, डबल वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कहते हैं बताएं जी ये वाला कौन सा है, तो आपने ये नहीं कहना ये कमजोर है, कमजोर नहीं है, इसके रूट लेटर पे जाएंगे आप, ठीक है। और आप कहेंगे ये देखें ये तो अभी भी जो है हमारा सेहतमंद ही है, ठीक है। ये कुछ इजाफा किया गया है, कहाँ पे इजाफा हुआ है? इसके हा के बाद इजाफा हुआ है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेटर के बाद। हासाबा, तो आपने इसीलिए ये याद करना है, अल्लामा, हासाबा, अस्लमा, अस्लमा में कहाँ इजाफा हुआ है? ये हमजा कतई का, ठीक है। इख्तलाफा, ठीक है, उसमें किस चीज का इजाफा है? उसमें दो चीजों का इजाफा है, एक ता का और एक शुरू में हमजा, ठीक है। और उसके बाद इस्तगफर, इसमें क्या इजाफा लग रहा है? इसके रूट लेटर क्या होते हैं? ये देखिए, ये जो, गाइन हाँ हारा। जी जी, गौफारा, ठीक है। ये इस्त जो है ना इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि शुरू के अगर आप इस्त निकाल दें तो गौफारा, ये आपको रूट लेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर से आप एक हमजा और ता निकाल दें, खौलाफा, ये रूट लेटर मिल जाएंगे, ठीक है। अस्लमा के कैसे करेंगे? हमजा कतई निकाल दें, सीन लाम और मीम हमें मिल जाएंगे रूट लेटर। हासाबा में से अलिफ निकाल दे, हासाबा, ये रूट लेटर मिल जाएंगे। अल्लामा में से ये लाम वाला जो डबल हुआ हुआ था, लाम निकाल दे तो रूट लेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम रूट लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जरूरी नहीं है आप देखते साथ ही आप कहें वो ये तो ये है, ना परेशान होने ना कुछ, ठीक है। अच्छा, अब हमने इनको मसादिर से याद किया हुआ है, हम कहते हैं ये तालीम वाला बाब है, ये मुहासबा वाला बाब है, ये इस्लाम वाला बाब है, ये इख्तलाफा वाला है, ये इस्तिगफार वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके एक दफा पॉइंट पढ़ लेते हैं। चलें आज आप लोगों में से कोई पढ़े, कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर फहमीदा आप पढ़े, चलें। हम्म, जी, तालीम, किधर गई है सिस्टर फहमीदा? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हासबा, अस्सलाम। अस्लमा। हम्म, जी, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तलफा, इस्तगफरा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये हमने दोनों तरह की पढ़ी हुई हैं, ये भी कह सकते हैं आप बुनियादों में से हैं या बड़ी अहमियत है, दोनों ठीक है। हमारा असल मकसद तो ये है ना, याद रखना है हमने, ठीक है, तो इट्स ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह से आपने ये अबवाब हैं, आप इसके कहेंगे सुलासी का जो मजीद फीही वाला है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर और भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ 5 पढ़े। आई होप आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मतलब समझ आ गया होगा। अच्छा, बाकी अब आप लोगों को मसला आता है कि इसको हम कैसे वो इसमें, ये जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये गलत लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो आपने जो इसके रूट लेटर है ना, आइन लाम और मीम, उसको आप रिप्लेस कर दें, किससे करेंगी? फा, आइन और लाम से रिप्लेस कर दें, ठीक है। यानी कि जो आपके रूट लेटर थे उससे रिप्लेस कर दें, तो क्या बन जाएगा? तफईल, मुहासबा से मुफाअला, इस्लाम से इफ़आल,
इख्तलफा में एक्स्ट्रा क्या था, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे खा लाम और फा जो थे उसकी जगह फा आइन लाम डाल दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इफ्तिआल। ठीक है, फिर उसके बाद इस्तिगफार से क्या बन जाएगा, इस्तिफआल। ठीक है, यानी गफरा की जगह आप क्या डालेंगे, फा आइन लाम। अब ये जरूरी नहीं है आपको ये याद हो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी आप लोग फिलहाल ये याद कर ले, लेकिन ये लिखा जरूर करें, एक दिन याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह उन्होंने इसका भी स्टैंडर्ड बना दिया, क्योंकि हमने कहा था जो फा आइन लाम है वो स्टैंडर्ड, वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। तो और आपको ग्रामर की बुक्स में भी ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको भी कन्वर्ट करना हो इट्स ओके। फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअला, लेकिन ये याद करना कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है ना। तो डॉक्टर साहब की यही तो कोर्स की खूबसूरती है, वो एक सेंसिबल सा आपको फेल दे दिया, अब आपको याद हो जाएगा। जब सेंसिबल चीज़ें याद हो जाएंगी तो हमें फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। अगर आपको कोई, जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूलाज निकाल रहे होते थे, a+b=, जो भी है वट एवर, जो भी फॉर्मूला आपका है। ठीक है, तो इस तरह ये आप समझ रहे फॉर्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे आज के फेल पे। क्या होगा, इस्तगफर, यानी रेड में जो इजाफा किया गया है। ठीक है, रूट लेटर गफर। ठीक है, गफर यगफिरु शायद होता है इसका। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका, इसमें आप याद रख लें जो भी इस फेल से आता है ना, इस्तगफरा वाले, उसके अंदर मांगने का, तलब करने का और ख्वाहिश का, ये तीनों मीनिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस्तगफारा में क्या है, इस्तगफारा में क्या है, उसने बख्शिश मांगी। ठीक है, अच्छा, अब इसका ये भी बहुत आसान सा है, जैसे हम बाकी करे तो सेम ही है, जो हमने एक एडिशन हो गया वो सारे टेबल में चलेगा। ठीक है, अब ये नहीं आप कर सकते इस्तगफार है तो बाकी उसमें इस जो है वो लगाए ना। ठीक है, जो हमने माजी की चाबी मिल गई, बाकी सारे वैसे ही हैं। ठीक है, इस्तगफरा, उसने मगफिरत मांगी, इस्तगफरू, उन सब ने मगफिरत मांगी। इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरतुम, इस्तगफरना। ठीक है, इसको जरूर बोल बोल के प्रैक्टिस किया करें और इशारों के साथ। अच्छा, बोलचाल देख लेते हैं, क्या है, हलिस्तगफर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगी, क्या उसने, अब उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्या उसने मदद, मदद नहीं, क्या उसने मगफिरत मांगी, तो हम जो है बड़े वो पॉजिटिव लोग हैं, हम कहेंगे हाँ मांगी थी। ठीक है, नाम, क्या जवाब होगा थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन से इस्तगफारा। ठीक है, और बात फिर वही आ गई, ये जो है ये वस्ली हमजा है, ये आपका नहीं पढ़ा जा रहा, असल में ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, हलिस्तागफारा। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाए, हलिस्तागफरू, तो क्या कहेंगे आप लोग, बोले, मेरी आवाज आ रही है, नाम 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 अच्छा, नाम 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 इस्तगफरू सो तो नहीं रहे थे, इस्तगफर, सो तो नहीं रहे थे। नहीं इस्तगफर, इस्तगफर। अच्छा नाम अच्छा, समझ वो एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा, गौर करे थे। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को ये बातें नहीं भी समझ आनी ना, तो कम से कम ये तो पता चल ही रहा है ना, हल इस्तगफारा ये तो आ रहा है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता तजवीद के रूल्स भी सीखते जाएं, छोटे छोटे जो पता चल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। जैसे मैं हमेशा इसको इसके साथ कनेक्ट करके ऐसे क्रॉस कर देती होती हूँ कुरान में। ठीक है, अच्छा, आप समझाएं आप समझना है, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। ओए होए, मेरे मक्खन लिए तो मक्खन, बात है। सिस्टर मक्खन मक्खन नहीं, मक्खन नहीं, वो मेरे पास है नहीं, वैसे भी बहुत महंगा है ना, वो लग नहीं ना सकता आप देसी घी, देसी जब तक घी। हम देसी लोग को घी, समझ ओए नहीं होए आया बात होए। सुन। चले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आ तो जाए। फौरन समझ आती है माशाल्लाह। हाँ, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मजाक भी साथ साथ चलते रहते हैं, हम सारे होश में तो आ गए ना जो सो रहे थे बड़े जरूरी काम से। अच्छा जी, इसका बताएं, हलिस्तगफरता, तो इसका ता का जवाब किससे होता है, नाम 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 इस्तगफरतु। इस्तगफरतु। हाँ, अपने बारे में तो हमने कहना ही है, हाँ चाहे की हो ना की हो, हम कहेंगे हाँ की थी हमने। ठीक है, अच्छा, क्या की थी भला, क्या अमल होता है, इस्तगफार। मगफिरत इस्तिगफार। तलब की। हाँ, बख्शिश मगफिरत मांगना। तलब की, तो उस अमल को कहते हैं इस्तिगफार, ये जो मस्तर है इस्तिगफार। हम लोग गलत बोलते हैं, हम अस्तगफार कहते हैं। लेकिन हमने क्या कहना है, इस्तिगफार, इसको बार बार बोलना है ताकि हमें याद हो जाए। ठीक है, नहीं इवन, बेटा, अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं ना, हाँ अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, वो भी अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं।
यही तो चीज है इंपॉर्टेंट जो हमने अब ठीक करनी है आज। अभी देखेंगे सारे पढ़ के ना पूरा टेबल। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हल इस्तगफरतुम, तो आप क्या कहेंगे? नाम इस्तगफरना, इस्तगफरना। ठीक है। यानी ता तू तुम ना, ये हमारा QC1 से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एडिशन उन्होंने कर लिया है। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, मैं नहीं कह रही। हल इस्तगफरा मिन कुल्ली जम्बिन, तो जम्बिन क्या होता है, इसका क्या मतलब है इस फ्रेज का? गुनाह। गुनाह हर जम्ब कुल्ली कुल्ली जम्बिन, गुनाह। कुल्ली हाँ। है इनका मतलब तमाम हर गुनाह गुनाहों। से, क्या तूने तमाम। बख्शिश मांगी हर गुनाह से? क्या तुमने नहीं, हाँ, क्या मिन कुल्ली उसने, जम्बिन, हर क्या गुनाह से उसने हर गुनाह से बख्शिश मांगी? ये जम्मिन बख्शिश। जो है ये गुनाह के लिए यूज होता है, ठीक है। गुनाह के लिए नहीं, गुनाह इसका मतलब होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ, हमने तो उसने मांगी थी, उसके बारे में भी अच्छा गुमान है हमारा। नाम इस्तगफरा मिन कुल्ली जम्बिन, ठीक है। कुल्ली जम्बिन। अच्छा, हल इस्तगफरू, हम कहेंगे नाम, ठीक है। यानी कि हल का जवाब नाम या ला, जो भी कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हम तो अच्छा गुमान करें, ठीक है। अच्छा, आगे हल इस्तगफरता मिन कुल्ली जम्बिन, तो आप कहेंगी नाम नाम, नाम इस्तगफरतु मिन कुल्ली इस्तगफरतु जम्बिन। मिन कुल्ली ज़ंबिन। हाँ ठीक है। यानी कि सेम वही है, सिर्फ हमने उसके अंदर ऐड किया था ये चीज जो है, इसका हमने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसका है इस्तगफर तुम, तो इसका इस्तगफर ना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जैसे इस्तगफरा था, इसका मुदारे देख लें, या ये अब दमा वाले सिर्फ वही थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। ये कौन सा है? यस्तगफिरु, इस्तगफरा यस्तगफिरु, बार बार इसको आप कहें, इस्तगफिरु इस्तगफरा इस्तगफिर। यस्तगफिरु, याद हो जाए इतना करें, ठीक है। फिर यस्तगफिरु वो बख्शिश तलब करता है, यस्तगफिरूना या वो सब मगफिरत मांगते हैं, तस्तगफिरु आप मगफिरत मांगते हैं, अस्तगफिरु इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो अभी सिस्टर बात कर रही थी, अस्तगफिरुल्लाह जब हम कहते हैं मैं मगफिरत मांगता हूँ, ठीक है, ये हम यूज करते हैं, या मांगती हूँ या मांगता हूँ, दोनों के लिए सेम ही आता है ये, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह जो हम कहते हैं। अच्छा, तस्तगफिरूना और नस्तगफिरु, तो क्या दुआ है महफिल बर्खास्त करने की, रोज पढ़ते हैं हम। उसमें कौन सुब्हानक सा होता है? अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता हाँ उसमें, नस्तगफिरुका। हाँ देखिए, नशहदु नस्तगफिरु, उसमें हम इज्तिमाई दुआ करते हैं, है ना। तो हम आपने सब लिखा होगा मगफिरत मांगते अस्तगफिरु भी लिखा होता है, ठीक है। तो नस्तगफिरु हम इज्तिमाई दुआ मांग रहे होते हैं, शाबाश। अच्छा जी, ये हम इसको देख लेते हैं, इसका क्या वो मांगता है, हल यस्तगफिरु, हम कहेंगे यस, हैं। नाम यस्तगफिरूना, यस्तगफिरु हाँ जी वो भी सब कोई करते हैं बड़े। यस्तगफिरूना। हाँ, हल तस्तगफिरु, क्या आप बख्शिश मांगते हैं, तो क्या कहेंगे? नाम अस्तगफिरु। अस्तगफिरु, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसके साथ सिस्टर बताएं अल्लाह ऐड करना हो, तो इस पे क्या हरकत आनी चाहिए? अस्तगफिरुल्लाह। रा शाबाश, पे हाँ, पेश ही ठीक आएगा। है। हाँ जबर। नहीं सिस्टर, पेश तो नहीं आएगा ना, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट मैम हम है। रा पे तो पेश ही रहेगा ना। हाँ, उस पे तो कुछ नहीं होगा, उसको तो हमने कुछ नहीं करना, वो बेचारा सुकून लास्ट से में बैठा है। फतह आएगी ना, हाँ आएगा मैम, अस्तगफिरुल्लाह। जबर आएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। सिस्टर क्या हो गया है, की हो गया है तुम्हारा? नहीं, मैं ऐसे नहीं। ठीक है। अच्छा, वो जो आप बात करिए, हो सकता है कहीं आता हो पीछे से, कुछ ना कुछ होगा, जब जब हमारी असली मैम ये हरकत ना, ये बदल देखिए जाती है ना। मैम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन, वो है ना, उससे मैं कह रही थी। सिस्टर ये उसमें भी अस्तगफिरुल्लाह जाके रब्बी आज मिन कुल्ली देखें, जम्बिन। आज उसमें भी जाके देखें, ठीक है। आप बोल भी ठीक ठीक। रही हैं, क्या गलत रही है, लेकिन ठीक है, जाके देखें उस दुआ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब ये हरकत बदलती है ना, ये हम QC4 में पढ़ेंगे, किसी वजह से बदलती है, जबर आ जाए या कुछ, किसी वजह से होती है, ठीक है। ये सारी चीजें नहव में आती हैं, QC4 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। हल तस्तगफिरूना, तो आप कहेंगी नाम नस्तगफिरू। अस्तगफिरु। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, इस्तगफारा, ठीक है। ये इनका बनाने का तरीका था, उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, हम अपने QC वाले तरीके से बनाते हैं। हम या को यानी अलामत मुदारे को गिराएंगे, एंड से साकिन कर देंगे, पढ़ा नहीं जा रहा तो इसके साथ एक हम हमजा ले आएंगे जिसके नीचे कसरा होगी, ठीक है। इस्तगफिर,
ठीक है, इस्तगफिर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने हमें एक कंपैरिजन भी बता दिया है। अल्लामा से अल्लिम, हासबा से हासिब, अस्लमा से अस्लिम, इख्तलफा से इख्तलिफ, इस्तगफरा से इस्तगफिर। ठीक है, ये सारे हो गए। अच्छा, इसका फिर हम आगे से टेबल भी बना लेते हैं बाकी का। इस्तगफिर, मगफिरत मांग। इस्तगफिरु, मगफिरत मांगो। ला तस्तगफिर, मत मगफिरत मांग। ला तस्तगफिरु, मत मगफिरत मांगो। ठीक है, जैसे कोई बहुत ही ढीठ हो जाए हम उसे कहेंगे मत मांगो तुम। ठीक है, लेकिन हमने अपना कोशिश करनी है ये ना ही कहे, हमारी वजह से ना हो सकता है वो कहे अच्छा मैं नहीं मांगूंगा। हमने उसको फिर भी यही सबक देना है, किसी को भी समझा रहे होंगे। इस्तगफिर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कह रही हूँ इस्तगफिर, तो कहाँ से जवाब आएगा इसका? हम्म, क्या जवाब होगा? मुदारे। मुजारे से हाँ, अस्तगफिरु। ठीक है, से क्योंकि आएगा। इसमें कौन है करने वाला, सब्जेक्ट कौन है हमारा? हाँ, जी, इस्तगफिर में अंता। अंता। जी, ये दोहराते रहा करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम QC1 से करते हैं प्रैक्टिस। मैं बार बार कभी कभी करवा देती हूँ ताकि याद आता रहे हमें। ठीक है। अच्छा, तो हम कहेंगे अस्तगफिरु। ठीक है, मैं तौबा करता हूँ या मैं बख्शिश तलब करता हूँ। ठीक है, इस्तगफिरु। तुम सब करो तो आप क्या कहेंगे? मुदारे में आ जाए। नस्तगफिर नस्तगफिर। नस्तगफिर ठीक है। अच्छा, इस्तगफिर। ठीक है। अब हो सकता है ये देखिए यहाँ पे क्यों आई है जेर, और ये क्या है? अमर है। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना, ये अमर है। असल में ये क्या था? इस्तगफिर। ठीक है, इस्तगफिर था ना? कहाँ गया मेरा गईन? ठीक है, और यहाँ पे मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये साकिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके नीचे क्या, ये तजवीद का रूल है, इसके नीचे कसरा लग गई। और आप क्या कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ये तो आपको आता था यही तो माशाल्लाह। बोला था पहले भी। जी, ठीक है। इस्तगफिरुल्लाह। अगर मैं आप सबको कहूँ चलो जी सारे बख्शिश मांगो, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी हम मांगते हैं नस्तगफिरुल्लाह। नस्तगफिरुल्लाह। मैम ठीक ये है, बताएं, मैम ये बताएं कि क्वेश्चन में है ना ये इस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, ये जलाली नहीं है, ठीक है, कौन नाम है? जलाली नहीं है, लेकिन यहाँ मैम अस्तगफिरुल्लाह में ये हम्म। अल्लाह ये जलाली हो जाएगा ना, राह पे इसमें पेश जो जलाला। आ गया, जी, पेश इसमें इसमें जलाला पेश जी। पेश और फतह में तो लाम जलाला हो जाता है ना। सिस्टर, इसम जलाला तो इसम जलाला ही रहता है, उसको तो आप चाहिए, उसको तो यही इसी नाम से आप शायद ये कहना चाह रही हैं। यहाँ पे इससे इसमें जलाला से पहले कसरा आगे, तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, जी जी जी। जी जी, इस्तगफिरिल्लाह। ठीक है, अब आप जब ये इससे इस्तगफिरुल्लाह। पहले बारीक होगा। पेश या फतहा आ जाए तो आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, दोनों लाम अस्तगफिरुल्लाह। मुफख्खम जी, पढ़ेंगे। ठीक है, मैं रहेगा ये जलाली ही, अस्तगफिरुल्लाह। हम्म, मैम इसे कहते जलाली ही है, इसम जलाली। जलाली ही कहते हैं हर सूरत। जलाली नहीं होता इस वैसे सिस्टर, इसम जलाला, जलाला होता है। ठीक है, जलाला। जलाला ओके, चेक कर रही इसम हूँ। जलाला ही कहेंगे इस दोनों सूरतों में। हाँ, लेकिन कसरा में हम बिल्कुल। बारीक पढ़ेंगे ना। हाँ, उसमें बारीक पढ़ेंगे। फतह जी। और दमा अब की फतह हरकत होगी तो में मुफखम होगी। ठीक है, दोनों लाम मुफखम या दोनों लाम जो मोटे या दोनों लाम बारीक। ठीक है, जी जी मुफखम पे जी परेशान ना हो जाइएगा आप। ठीक है। जी। अच्छा, मुफखम का मतलब वैसे होता है, और मुझे इसका टेबल भी अभी आप लोगों से मैंने पूछना है किससे निकला हुआ है। मुफखमा। हाँ, मुफखिमुन खफ्फमा। मुफखमुन, हाँ, किससे निकला है? कैसा लग रहा है? खफ्फमा युखफ्फिमु। हाँ, लग रहा है, सही लग रहा है ना? कफ। मुअल्लिमुन मुअल्लमुन। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं इस्तगफारा पे, आ जाते हैं। आज इसका क्या बन जाएगा? हमने माजी के मुंह पे मुंह मतलब लगाते हैं, हमजातुल वसल को हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट पे एक दफा कसरा लग जाएगी और एक दफा फतहा लग जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन। पारो। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। एक मिनट ठहर जाएं, मैं जरा जी। अच्छा जी,
हाँ जी, तो इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। मुअल्लिमुन मुअल्लमुन, ठीक है। हासाबा से मुहासिबुन मुहासबुन। मुस्लिमुन, ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने QC 1 में पढ़ा था। मुस्लिमूना हमें तो नहीं पता था ना, तब अब हमें पता चल गया। मुस्लिमुन मुस्लमुन, ठीक है। और इसी की जमा मुस्लिमीना मुस्लिमूना बन जाती होती है, सही है। इख्तलफा से मुख्तलिफुन मुख्तलफुन, ठीक है। और इस्तगफरा से मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन, ठीक है। अच्छा जी, और मस्तर हमने कर लिया हुआ है इस्तिगफारुन, ठीक है। यानी कि मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन और इस्तिगफारुन, ठीक है। अच्छा जी, हल, अब मुझे बताएं, अगर आप तौबा कर रही हैं तो आप क्या हैं इसमें से? हम्म मुस्तगफिरुन है या मुस्तगफरुन है? मुस्तगफिरुन। मुस्तगफिरुन। मुस्तगफिरुन, हाँ, यानी कि मुस्तगफिरतुन हो जाएंगी, है ना। मुस्तगफिरतुन हो जाएंगी, जैसे जी, मुस्लिमातुन था, ठीक है। मुस्तगफिरतुन, ठीक है। और किससे मुस्तगफरुन फिर कौन होगा? किससे हम? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यानी कि ये हमें पता ही है, हम इसका मुन्नस और मुजक्कर बना सकते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। हल अंता मुस्तगफिरुन, क्या आप तौबा करने वाली हैं? इसके साथ कोशिश किया करें, ये जरूर लगा लिया करें, ठीक है। अच्छा, आगे। नाम अना मुस्तगफिरुन। आना, अना मुस्तगफिरुन। मुस्तगफिरुन। जी। हल अंतुम मुस्तगफिरुना, अब यहाँ पे आप ये वाला भी इशारा कर सकती हैं, कोई एक कर लें, अंतुम का कर लें, ये वाला कर लें। नाम नअम नहनु नहनु मुस्तगफिरुन। मुस्तगफिरुन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, एक दफ़ा ये टेबल पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसने पढ़ना है? चलें, हैंड रेज करें। मैं पढ़ूं मैम? मैं पढ़ूं। पहले सिस्टर मुमताज ने कहा था, ठीक है। सिस्टर मुमताज पढ़ती हैं, फिर सिस्टर साइमा, हम आपसे दूसरा टेबल बनवाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरतुम, इस्तगफरना, इस्तगफरत, ठीक है। यस्तगफिरु, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, अस अस्तगफिरु, तस्तगफिरूना, नस्तगफिरु, हिया तस्तगफिरु, इस्तगफिर, इस्तगफिरु, ला तस्तगफिर, ला तस्तगफिरु, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरन, हाँ हाँ हाँ, ठीक मुस्तगफरुन, है। इस्तिगफार, इस्तिगफारुन, ठीक है। शाबाश। अच्छा, इसके अंदर ना आप इसको थोड़ा सा ना लंबा कर लिया करें, इस्तगफिर इस्तगफिरू, ठीक है, ताकि जब लिखें तो आपको याद आ जाए कि ऊ की आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, अगर हम इसको बना लें, काफ बा और रा मादा डाल दें तो क्या बन जाएगा? मैम कौन बनाए? सिस्टर साइमा बता। बनाएंगी? जी जी बिल्कुल। बनाए, मैम ये वर्ड क्या हो रहा है? काफ बा बताएं। हो रहा। इस्त, इस्त था ना, तो हमने इस्तकबार गफारा की जगह काबारा रख दिया, इस्तकबारा, ठीक है। चले, इस्तकबारा, इस्तकबारू, इस्तकबरता, इस्तकबरतु, इस्तकबरतुम, इस्तकबरना, इस्तकबरत, हम्म यस्तकबिरु, यस्तकबिरूना, तस्तकबिरु, अस्तकबिरु, तस्तकबिरूना, नस्तकबिरु और तस्तकबिरु। ठीक हो गया। हिया तस्तकबिरु। शाबाश। इस्तकबिर, इस्तकबिरु, ला तस्तकबिर, ला तस्तकबिरु, मुस्तकबिरुन, मुस्तकबरुन, इस्तिकबारुन। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, अभी आपको याद होगा अबा वस्तकबरा, तो वो कहाँ से आया होगा? शैतान के बारे में जो बात हो रही थी, कि उसने क्या किया, इसका माजी मानी क्या माजी होगा? का पहला हाँ, ठीक है, तो इसका क्या वो बन जाएगा, मानी क्या आ जाएगा इस्तकबरा का? उसने तकब्बुर करना चाहा। हाँ जी, इस्तकबारा ठीक है। जी। यानी एक तो उसने बड़ा बना, अबा वस्तकबरा, नाफरमानी की, अबा वाला फेल याद है ना। एक तो उसने नाफरमानी की, दूसरा उसने बड़ा होना चाहा लेकिन हुआ नहीं था, ठीक है, तो इस्तकबरा, ठीक है। और क्या होता है? अच्छा, इसको अगर हम डाल लें काबारा के मादे को, किससे कब्बारा,
तो वो भी बन जाएगा। सिस्टर बताएं, सिस्टर सहला के 6 चाबियां बताएं। कब्बारा, कब्बरा युकब्बिरु, कब्बिर, अलिम, हाँ कब्बिर, मुकब्बिरुन, मुकब्बरुन, तकबीरुन। हाँ ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? डिफरेंट मतलब है थोड़ा। कब्बरा, उसने तस बड़ाई की। हाँ, उसने बड़ाई की, तस्वीर बयान की, ठीक है। तकबीर जैसे हम कहते हैं, ठीक है, तकबीर बयान करना। बेसिकली ये होता है उसके लिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए, जैसे अकबर होता है, ठीक है, ये उस मैम उससे। अबा का क्या मतलब है? अबा। अबा का, ये अली, तो मुझे आपसे पूछना हाँ। चाहिए, क्यों C2 का फेल है ये तो। अबा या अबा, मैम है, पता नहीं लेकिन था। मुझे भूल जाता है, कोई इसलिए बात, मैम, उसने नाफरमानी की, इसलिए ठीक है, उसने हाँ। नाफरमानी की, लिख लें, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता याद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आज आ गई है ना बाजी बात, याद आ। इनकार किया, हाँ जी, इनकार इनकार किया या? किया, नाफरमानी की, ठीक है। इनकार, इनकार वाला ज्यादा वो है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं। अच्छा, और किसी ने कोई कोई इसमें से हमने कौन से टेबल नोट किए थे, जरा बताएं, और कर लेते हैं। बाजी अच्छा, इस्तदराज, इस तरह, इस्तदराज। इस, वो तो आप नहीं बनाना है ना, वो तो वैसे टंग ट्विस्टर वाले हैं जी, बनाए। इस्तदरजा, इस्तदरजू, इस्तदरजता, इस्तदरजतू, इस्तदरजना, इस्तदरजतुम, इस्तदरजना, हिया जरत, हाँ इस्तदजरत, हाँ, एंड में इस्तादारत। एक साकिन ता लगा दें, ठीक है। अच्छा आगे। यस्तद यस्तदरिजु, यस्तदरिजूना, तस्तदरिजू, तस्तदरिजूना, नहीं नहीं, यहाँ पे, यहाँ आ जाए, आपने वो सीक्वेंस गलत कर तस्तदरिजू, दिया। अस्तदरी, अस्तदरिजू, हाँ, तस्तदरिजूना, नस्तदरिजू, हिया या, तस्तदरिजू, हाँ, इस्तद इस इस्तद तदरीज, इस्तदरिज, इस्तदरिजू, ला तस्तदरिज, ला तस्तदरिजू, मुस्तदरिजुन, मुस्तदरजुन, और इस्तदराजुन। इस तौबा, तदराजुन होगा। इस्तिदराज। इस्तिदराजुन। इस्तेदराजुन, ठीक है। अच्छा, अगर आप दूसरों को कहें ना कि इस्तिगफार करो, ठीक है, यानी हम व्हाट्सएप पे भी अस्तगफिरुल्लाह की जगह, पहले तो उसको अस्तगफिरुल्लाह तो ठीक है, अस्तगफार की जगह अपने उसके अंदर ना एक डाल लें। जब लिखने लगे अपने आप को याद कराएं, ये इस्तिगफार होता है। बहुत कॉमन हम इसको गलत बोलते हैं, ठीक है, तो हमने इसको मैम ठीक ये कर। जी, इस्तदरिज का क्या मतलब है? इस्तदरिज आ, जिसका आपने बताया। इस, पता नहीं क्या मतलब है, दर्ज दर्ज बाजी करने ये से वो होगा। इस्तिदराज होता है ना, कि ढील, थोड़ा थोड़ी ढील देने को शायद कहते हैं। शायद। ढील। एक दर्ज करना इसका भी तो होता मादा है ना, क्या है? जैसे इसका मंदरजा मादा बाला क्या होगा? मंदरजा। हाँ, देख लेते हैं इसको सिस्टर, देख लेते हैं। मैम मादा क्या है? इसका मादा बता दार आजा, ये चलेगा, देखिए पता ना, चल। वही मैं आपको बता रही थी, इधर ही आए बल्कि। दर्ज, ये देखें, दरजा। हाँ दारोजा होगा, ये देखिए कैसे। मैम ये दर्ज देखिए, करना, दर्ज ये तो करना। इस, उसके सामने है ना इस, और फिर दारोजा, ठीक है। मैम दर्ज करना जिसका होगा उससे निकलेगा, दर्ज करना सिस्टर यानी हो इंक्लूड सकता है करना। उसका, हो सकता है सुलासी के अंदर डिफरेंट हो, तो इसको एक दफा देख लेंगे। वैसे उर्दू में हम बोलते ही हैं इस्तिदराज करना, ये इस तरह का तो बोलते ये हैं इंक्लूड, इंक्लूड मींस आएगा। प्रॉब्ली। जिसकी उर्दू बहुत अच्छी है जरा वो बताए हमें। कोई नहीं मसला नहीं। बाजी, ये इस इस्तदराज तो मेरा ख्याल है वो नहीं होता जो वो ढील देते हैं थोड़ा सिस्टर थोड़ा मुझे करके, अल्लाह मुझे ताला। लग रहा है, लेकिन एक दफा इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। वो डिक्शनरी है, अगर कुरान में आया हुआ है तो उसमें होगा, अगर नहीं आया हुआ तो फिर नहीं मिलेगा, तो वो हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा जी। अच्छा यहाँ पे, हाँ, तो मुझे ये एक तो 6 चाबियां कौन सी सिस्टर पढ़ेंगी, और मुझे इसका जेनेरिक बता दें क्या बन देगा। अगर हमने बनाना हो इसका इस्तिगफार से, तो इसका जेनेरिक फॉर्मूला या स्टैंडर्ड क्या नेम बन जाएगा इस बाब का? इस्तिफालुन। ठीक है, इस, यानी कि गा, फा और रा की जगह क्या लिख देना है, फा, आइन और लाम, ठीक है। इस्तिफालुन, ठीक है, इस्तिफालुन, ठीक है। इसको इस तरह जरूर करें जी। 6 चाबियां कौन पढ़े? इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन और इस्तिगफारुन, ठीक है। मैंने खुद ही पढ़ लिया ठीक है। मैम आप पढ़िए। हाँ चलिए, सिस्टर आमिना आप पढ़ेंगे, ये 6 चाबियां पढ़ लें, थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लम, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन और तालीमुन। हम्म, तालीमुन से तफ़ईलुन, माशाल्लाह, वेरी तफ़ईलुन। गुड, ठीक हो गया। और हासब,
युहासिबु हासिब मुहासिबुन मुहासबुन मुहासबतुन यानी माशा मुफाअलतुन जी माशा अस्लम युस्लिमु अस्लिम मुस्लिमुन मुस्लमुन इस्लामुन हम्म यानी इफ़आलुन बाब माशाल्लाह ठीक है इफ और आलुन ठीक हो गया जी जी इख्तलफ यख्तलिफु इख्तलिफ मुख्तलिफुन मुख्तलफुन इख्तिलाफुन माशा यानी इफ्तिआलुन माशाल्लाह जी इस्तगफर यस्तगफिरु इस्तगफिर मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन इस्तिगफारुन हम्म यानी इस्तिफआलुन माशाल्लाह एक्सीलेंट हसनती ठीक है अच्छा एक चीज ना मुझे याद आ रही थी सुबह आ, हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं आप लोगों से मैं ये स्लाइड आती है ना कहाँ है अच्छा उसको बाद में देखते हैं मुझे बताएं ये मुखातिब और मुखातब कहाँ से निकला हुआ है मुखातिब और मुखातिब ये जो हम वर्ड बोलते हैं मुखातिबुन इससे फाइल से मुखातिब मुखासिब मफूल से हासबा हाँ जी मुखातबतुन अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा अगर अगर मैं कहती हूँ आपसे मुखातब हैं हम तो क्या कहेंगे नहीं आप मुखातब हैं जब हम कहते हैं जी यानी ये कि यानी आप हमसे खिताब कर रही हैं। हाँ जी एक्सीलेंट ठीक है तो मुखातिब और मुखातब इस तरह से आप इसको याद रख लें ठीक है अच्छा और हाँ अब मुझे बताएं 12 का अगर हम मुबारक और मुबारक ये कहाँ से निकलेगा मुबारकुन मुबारकुन ये कहाँ से है मुबारकतुन हाँ मुबारक मुबारिकुन भी इसी तो में कौन से सा है बाब है मुबारिकुन जो है हासिब फाइल मुबारक और मुबारकुन मफूल। कौन सा फेल है ये मुबारकतुन मुहासबतुन मुहासबतुन हाँ मुफाअलतुन। मुहासब अल्हम्दुलिल्लाह इसका पूरा टेबल भी बना के देख सकते हैं आप ठीक है और कौन सा था और भी आ सकते हैं जी चले अभी अभी ये याद आ रहा है ठीक है ये सारे आप लोग खुद कर लें अच्छा कोई करना चाह रहे हैं जिसने कोशिश की हो या वो करवा दे जी तुम सब मगफिरत चाहो तुम सब मगफिरत चाहो तो कौन सा आएगा इस तरह करके इस्तगफिरुल्लाह तुम हाँ इस्तगफिरू और अल्लाह ठीक है यानी कि अमर है जमा है और अल्लाह से मगफिरत मांगो अच्छा जी ये क्या होगा फस्तगफर मैम रब्बहू इस्तगफिरु वो सब नहीं होंगे देखें इस्तगफार मांगो अपने रब से इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर अच्छा इस्तगफिरु ठीक है इसको जी प्रैक्टिस चाबी कीजिए वो ठीक है जी अच्छा ये अमर क्या वाले में ठीक है इसका क्या तर्जुमा होगा अपने रब से मगफिरत बस तलब करो। मगफिरत मांग अपने रब से बस हाँ इस्तगफरा अपने रब ठीक है से नहीं मगफिरत इस्तगफरा है मांग। सिस्टर इस्तगफरा है इस्तगफरा इस्तगफरू माजी का पहला माजी का पहला सीगा है फिर ठीक है अमर है हाँ मतलब अगर माजी से पहले फिर सिस्टर अमर नहीं है ये वो इस्तगफिर था ये नहीं देखें हाँ ठीक है ठीक है चले बस उसने अपने रब की मगफिरत तलब की। हाँ यहाँ पे ये देखें इसके अंदर कौन सा था हुआ ये एक्चुअली ऐसा है इसको बनाएं जरा इस्तगफरा ठीक है प्लस आगे जो भी है रब्बा अब ये रब्बा है किससे उसने मगफिरत मांगी रब से तो इसमें कौन था हुआ था ठीक है ये वो साथ अपने रब से बस बस उसने अपने रब से मगफिरत तलब मगफिरत तलब की उसने ठीक अपने है रब से हु जो मगफिरत आगे से मगफिरत तलब की। ठीक है अपने रब से उसके रब से अपने रब हाँ अपने ठीक है रब यानी से कि उर्दू उसने का तर्जुमा मगफिरत करेंगे तलब तो अपने की। वाला आ जाएगा ठीक है उसके रब से ठीक है अच्छा जी हल अंतुम मुस्तगफिरूना मिनल इस्मी इसम किसको कहते हैं गुनाह को गुनाह को तो अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं उर्दू में जवाब नहीं देना बल्कि अरबी में हाँ में जवाब देना ये अक्सर हम मैं भी करती होती थी उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर देते थे हम ठीक है तो नअम इसमें नहनु नाम नाहनु मुस्तगफिरूना मिनल इस्म शाबाश मुस्तगफिरूना मिनल इस्म। नस्तगफिरु अच्छा इस तकबरा का तो हमने बना लिया अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक और टेबल कर सकते हैं अगर कोई बनाना चाह रहा है वैसे 10:30 हो गए हैं या तो अब आप ऐसा करें कि खुद से बना के तो आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करना है ठीक है अभी कमजोर वाले रहने दीजिएगा बाकी आप लोग जरूर बनाएं ठीक है मैम अच्छा ये तो अभी बनाया था ना हाँ ये इस्तकबारा सा। बना भी लिया वो मैंने इसीलिए स्किप कर दिया मैंने कहा अब आप लोग और भी टेबल्स बना के तो शेयर करें ठीक है अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जैसे अभी बात हो रही थी ना ये QC1 वाले फेल थे ये भी QC2 के थे लेकिन ये सबके अबवाब क्या थे यही इन चारों अबवाब में से थे
ठीक है। QC3 जो है ये डिफरेंट अबवाब है, यानी ये 4 बाब ये थे, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ये आगे जाके हमने करना है। अभी हमने 5 कर लिए हैं आज, ठीक है। इसके अंदर हमने 8 करने हैं तकरीबन, ठीक है। तो ये जो है तकरीबन 12 अबवाब हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, QC3 के अबवाब को इससे डिफरेंट ही रखना है, उसमें नहीं डालने की कोशिश करना, ठीक है। ये कोड्स हैं हमारे पास, अल्लामा यानी कि माजी के फर्स्ट वर्ड से कोड बने हुए हैं, ठीक है। ये आगे जाके हम देखेंगे, यानी हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है, और ये 3 हम कर चुके हैं। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुंतखब, अब मुंतखब कहाँ से निकला हुआ, चलें बताएं। इंतखबा मुंतखब, यंतखिबु, हाँ तो इंतखबा, इंतिखाबुन, हाँ। मुंतखिबुन, इंतखाब। मुंतखबुन। अच्छा, ये वाला भी फेल आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। अच्छा, आगे देख लेते हैं। ये आप लोग जो है मुंतखब हैं, आपने दुआ करनी है अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी, पूरी कौम के लिए भी करें, ठीक है। और ये अपने होमवर्क्स आपने करने हैं, तिलावत करनी है। उसके अलावा हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दें। इसके अलावा हम जो है ये भी दुआ करते हैं कि जो हमारे मुसलमान बहन भाई, ऑप्रेस्ड मुस्लिम जितने भी जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी खास रहमत फरमाए। जो कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर बिल ज़रूर करें, ठीक है। तो दुआ भी पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, ठीक है। ये हमने QC2 में पढ़ा था, QC2 में पढ़ा था, ठीक है। और ये कहाँ पढ़ा था, सुबहानका, सुबहान कहाँ पढ़ा था, QC1 में मैम। ठीक है। वन में पढ़ा था। कौन सा फेल था ये, इसका फेल पढ़ा था, हम्म, नहीं पढ़ा था तो ढूंढे जरा। सुबहाना और का। सुबहाना और कातिर 2 टुकड़े हो सबिहा, गए। यस बहु। चलें, ये देख के आपने हमें बताना है, ठीक है। मैम चलिए तजवीद की क्लास होगी कल? जी, मैम सॉरी। कल तजवीद की क्लास होगी? तजवीद की क्लास इंशाल्लाह बिल्कुल होगी, बल्कि कल, कल मैं नहीं पढ़ाना है जी।